हरे कृष्णा। नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के स्टडी में, तो हमसे जुड़े रहे सभी से विनम्र निवेदन है हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए भी ये बेहतर सुबह रहेगी एंड होने वाली है। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हमारे सामने है फिलहाल 4 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमने यहाँ पे लिए हैं 2 टैरो और 2 रैकल। रीडिंग होने वाली है एज यूजुअल जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, ठीक है। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं इस ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो को, ठीक है। चलो हमने लिए हैं कार्ड्स और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। पहला ही कार्ड आ चुका है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड जिसको अगर हम देखते हैं तो सेकेंड आ चुका है द स्टार, विश कार्ड। एक्चुअली बारिश अभी जस्ट रुकी है, तो बारिश के हिसाब से, मौसम के हिसाब से द स्टार काफ़ी बेहतरीन कार्ड है। द सन, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव खिला खिला मौसम लग रहा है। एंड वो कार्ड में जो मिला है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो अब हम करते हैं इन कार्ड्स की अंडरस्टैंडिंग। देखो जो कार्ड्स में मिले हैं ना वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ठीक है। मतलब जिसको भी ये जानना है कि भाई हाँ क्या ये कार्ड्स कह रहे हैं, क्या पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं या फिर नेगेटिविटी, तो जो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि भाई ये कार्ड्स बहुत ही शांतिदायक है, ठीक है। यहाँ पे कई बार भी ये व्यक्ति जो है वो ना तो खुद को ना तो आपको जज कर रहा है, तो इसका मन एकदम शांत है और ये आपसे मान लो अपने दिल से कुछ बातें कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप इस बात को सुनिए। देखो ये सब कब से यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फिर है द स्टार, एक्वेरियस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। वैसे ये कार्ड्स जो है वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आपकी राशि कोई भी हो। डिस्क्लेमर, ओके। ये सब कब से यहाँ पे जो देखो इस पर्सन के लिए ना जो अभी उनकी सिचुएशन है, चाहे वो अकेले पड़ गए हो, चाहे आप उनके साथ हो, कोई दोस्त इनको सपोर्ट कर रहा हो या फिर फैमिली में से कोई एक मेंबर हो जो इनको सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। इनके लिए अभी जो हालात है ना वो काफ़ी सरप्राइजिंग भरे हैं एंड सपोर्टिव हैं। एक बार क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं घर में तो कोई नहीं मानने वाला है ना, लेकिन एकदम से कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाता है या फिर लगता है कि भाई अब कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ऐसा ही कुछ इस व्यक्ति के साथ हो चुका है। जब इनको लग रहा था कि नहीं अब मुझे तो कोई अपेक्षा नहीं ऐसा कोई होगा, और एग्जैक्टली अच्छा उनके साथ हो रहा है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट एस ऑफ कप्स की चीज़ें सही हो रही है, बस हमें उनके ऊपर भरोसा करना सीखना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपसे जो बात कर रहे हैं ना वो इनके दिल से निकल रही है। तो कुछ बहुत देर सोचा समझा है, उसके बाद कुछ लिखा है एंड फिर आपसे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। डायरेक्टली जो भी मन में आ रहा है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली कहे तो रॉ बातें है ना, मतलब कि भाई सोची समझी नहीं, बस जो मन में आ गया वो बोल दिया। तो अगर माफ़ी मांगनी है डायरेक्टली बोल देंगे, पछतावा है तो बोल देंगे, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं तो बोल देंगे। मतलब एग्जैक्टली बहुत ही कैजुअल, जो आप हमेशा करते हो। अगर आप इनको मिस कर रहे थे ना कि भाई हमारी वो बातचीत जैसे पहले होती थी कि किसी की परवाह नहीं, बस जो आपको मन में आया आपने बोल दिया, मुझे भी जो लगा मैंने बोल दिया, तो वो बात आप आज इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। किसी के लिए मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें जैसी आपकी परिस्थिति है आपके साथ रिजोनेट कर सकती है, ओके। सो ये है एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे जो कि बहुत ही पावरफुल है। एंड आप ये कह सकते हैं कि भाई एक जो शुरुआत होती है ना, जैसे हम कहते हैं कि लेवल्स है, लेवल 1, लेवल 2 से लेके लेवल 10। तो अभी जो इनकी शुरुआत है ना वो लेवल 1 से है। मतलब अगर वो बातचीत कर रहे हैं तो एकदम शांति से बातचीत करेंगे, कोई भी मन में दबाव नहीं, कुछ नहीं, जो मन में आ गया वो डायरेक्टली बोल दिया, ठीक है। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली बातें यहाँ पे हो सकती है। और हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैच्योर वाली बातें होंगी, लेकिन एकदम से सहज बातें होंगी। तो शायद किसी को लग सकता है कि अरे तुम तो बचकानी बातें कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी इनके साथ बातें हो रही है और आप खुश हो तो और क्या चाहिए, है ना। साथ में है तो स्टार की एनर्जी। तो देखो ये बेसिकली आपके मन से अपना कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, जो अगर पहले नहीं जुड़ा था किसी कारण से, तो आप कह रहे हैं कि भाई हमें वो कनेक्शन जोड़ना है, ठीक है। देखो ये आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे कि भाई मुझे तुमसे बातें करनी है,
तुम्हारे ज़िंदगी से जो मुझे जुड़ाव है वो तुम्हें कहना है, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है। तो आपको जो पहले लगा था कि ये पर्सन धीरे धीरे मुझसे दूर जा रहा है, हो सकता है कि कोई निराशा हो या फिर इनकी सोच में गड़बड़ी हो। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो करीब तो आ जाते हैं, बट फिर एकदम से उनको झटका लगता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इसके लिए रेडी हूँ। बिकॉज फिर कई लोग आते हैं, जैसे कि मान लो दोस्त, और वो कुछ कहते हैं कि भाई अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तू बदल जाएगा एंड बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी, या फिर कुछ उन्होंने देखा एंड उसका प्रभाव आ गया। तो कई बार क्या होता है ना कि ज़िंदगी बहुत अलग अलग होती है हर व्यक्ति के लिए। तो ये व्यक्ति आई थिंक सिर्फ अपने एंगल से ज़िंदगी को देख रहा था, ये सोच नहीं रहा था कि आप उनके साथ हो। अब अगर कोई मुसीबत है भी तो आप हो इनके साथ बातचीत करने के लिए, और आप इनको सलाह दे सकते हो, आप इनसे बातचीत कर सकते हो। तो ये जो बात वो मिस कर गए थे ना, अभी उनको याद आ रही है कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, तो मुझे ये सब अकेला नहीं करना है, तुम मेरे साथ हो, दैट्स इट। ठीक है, एंड वही बात हमें यहाँ पे दिखती है। देखो क्या होता है ना कि कई बार जैसे हम कहते हैं कि भाई भारत में शादियों के बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, और शादी के बाद क्या होता है कि कपल कैसे व्यवहार करता है ना, कि भाई अच्छा व्यवहार करता है या फिर एक दूसरे के साथ उनकी बातें कैसी होती है। कई बार हम देखते हैं कुछ एक व्यक्ति है ना, वो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इंक्लूडिंग हिज वाइफ और हस्बैंड। और कुछ कपल होते हैं कि जो सबकी बातें करते हैं, सबके लिए जीना जीते हैं। तो वो बात हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखती है। इस व्यक्ति को एहसास हो रहा है कि नहीं भाई, तुम भी मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट और तुम मेरे लिए डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि मान लो अभी सर्दी का मौसम, मतलब अभी बारिश का मौसम, तो सर्दी वगैरह हो सकती है, तो भाई छोटे छोटे ख्याल रखना कि भाई तुमने रुमाल लिया क्या, डॉक्टर के पास गए क्या, अब ठीक हो रहा है, कब तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या, है ना, या फिर क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है। मतलब बहुत सी बातें जो आप इनसे कह सकते हो, कर सकते हो। ये छोटी बातें होती है लेकिन डायरेक्टली दिल से कनेक्ट करती है, और हर कोई ऐसे हमसे बात नहीं कर सकता। वही कर सकता है जो हमारे दिल के बहुत करीब है, और इस बात की अंडरस्टैंडिंग इस व्यक्ति को होना शुरू हो गया है। अगर हम देखें थर्ड कार्ड तो आ चुका है द सन। ठीक है, देखो ये अगर आपको देखते हैं ना तो लगता है कि भाई हाँ अब उम्मीद है। मतलब पहले जो उम्मीद की किरण नहीं थी, अब उल्टा हो रहा है कि हाँ अब मैं अच्छा सोच रहा हूँ। मतलब जो उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है, वो अब बातें चेंज हो रही है, जिसे हम एग्जैक्टली कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, मैं एक गाना भी सुन रहा था जिसका नाम है स्टेट ऑफ माइंड वगैरह। मतलब कि क्या कि हमारी मानसिकता जैसी है ना वैसे हम बनते हैं। ठीक है, मान लो घर के 4 लोग हैं और कोई व्यक्ति जो है वो एकदम कमज़ोर है मन का। ठीक है, तो कोई आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, एकदम से दिल पे लेगा। और कोई व्यक्ति मान लो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मैच्योर है, मान लो पुलिस में है, तो कितनी सारी केसेस दिखते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज उनका स्टेट ऑफ माइंड बहुत पावरफुल है। तो वो बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि शायद दिल के बहुत नाजुक है या फिर इनके ऊपर तुरंत प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब देखा कि तुम मेरे साथ हो, कई बार होता है जिसे हम कहते हैं कि सेंसेशन। मान लो आपने अपना हाथ इनके हाथ में दे दिया, तो वो जो फीलिंग आती है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम फिक्र मत करो, हम सब हैंडल कर लेंगे, वो इनको सुकून देता है कि हाँ कोई तो है जो मेरी फिक्र करता है, जो मेरे दिल से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। जो फोर्थ कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो देखो यहाँ पे लग रहा है कि हाँ अब मैं, जैसे कि मेरी सोच थी वैसे ही अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्यूचर के लिए जो एक पारदर्शिकता एंड जो पावर इनको चाहिए थी वो इनको मिल रही है कि हाँ अब सब कुछ ठीक होगा, मुझे अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्लैरिफिकेशन मिलता है फ्रॉम द सेकेंड टैरो, कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, 4 कार्ड हम ले रहे हैं। पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ आ चुका है एस ऑफ कप्स के लिए, मैं रखता हूँ इसे यहाँ पे। सेकेंड कार्ड देखते हैं द स्टार की जगह पे हमें क्या मिल रहा है क्लैरिफिकेशन, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, ये भी काफ़ी पावरफुल कार्ड। द सन की जगह पे क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे एज ए क्लैरिफिकेशन, वो आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, एंड जो फोर्थ कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, ओके, आपको लग सकता है कि भाई ये कार्ड कैसे आ गए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन, ये तो बहुत ही अलग कहानी बता रहे हैं। चलो देखते हैं। देखो शुरुआत हो चुकी है 9 ऑफ सॉर्ड्स से, सो 9 ऑफ पेंटिकल से, एंड फिर आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 नंबर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 999।
ठीक है। 999 आप इसका नंबर, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की, तो ये सिंपल कह रहा है कि भाई अब जो मौका आ गया है ना, वो ये है कि प्रैक्टिकली मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। मतलब इनकी सोच ऐसे कि पूरी तरीके से मैं अपने मन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। देखो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा व्यक्ति मिला है ना कि मतलब दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, अब सब कुछ सही है, ठीक है। वो बोलने के लिए तो सही है, लेकिन आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि मान लो बारिश हो रही है तो आपको छाता लेके जाना ही पड़ता है, फिर जाता है या नहीं वो सब देखना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पे बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। आजकल अगर हम देखें तो लोग जब अपने लिए किसी को ढूंढते हैं, मान लो मैट्रिमोनी प्रोफाइल पे हो या फिर कहीं पे हो, कि भाई आप कैसे हो, आपकी सोच क्या है, जब आप दोनों बात करते तो लगता है कि हाँ हमारी सोच मिलती है नहीं मिलती, या फिर कुछ पास्ट में हुआ था कि ये पर्सन एकदम से थका हुआ लग रहा है या फिर इस पर्सन की सोच मुझे अलग दिख रही है। तो ये जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको अंदाज़ा आता है कि भाई मुझे क्या करने की ज़रूरत है ना। एक होता है दिल से जुड़ना, आप किसी को दिल से स्वीकारते हो, कोई विचार नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा। एक होता है प्रैक्टिकली किसी को चुनना, प्रैक्टिकली देखिए कि भाई हाँ सब कुछ सेट है भविष्य तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक होता है दिल और दिमाग का कनेक्शन, मतलब प्रैक्टिकलिटी प्लस इमोशंस। यहाँ पे इस व्यक्ति को अभी लग रहा है कि अभी जो मौका आ गया है ना, वो है कि प्रैक्टिकली सब कुछ सही करने का, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिकली कोई इश्यूज दिख रहे हैं ना, ये पर्सन उसके लिए सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ओके, आप कौन से सोल्यूशन है? पहला तो है सोल्यूशन 9 ऑफ वांड्स। जिनको लग रहा था कि क्या मैं वेट कर पाऊंगा, क्या मुझ में इतनी हिम्मत है। कई बार फैमिली जो है वो स्ट्रेस देती है कि नहीं तुम्हें इस महीने के अंदर डिसाइड करना होगा, फिर तुम मुझे जल्द से जल्द अपना फैसला बताओ। और कई बार कुछ लोग जो होते हैं फैमिली के सामने झुक जाते हैं। अब ये पर्सन कह रहा है कि नहीं मैं अब नहीं झुकूंगा, बल्कि मैं रिबेल करूंगा और हाँ मेरा डिसीजन फाइनल होगा, तो जो मैं कहूँगा उसके ऊपर मेरा भरोसा है। कई बार कुछ लोग डरते हैं कि नहीं मैं कैसे कह पाऊंगा, बट मन अगर एक बार तैयार हो गया तो प्रॉब्लम नहीं आती। वहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो इनके लिए जो बातें हैं यहाँ पे वो ये हैं कि पहले तो मे बी इनको ये करना है कि आपको लाइमलाइट में आना है, मतलब आपको मे बी इनके घर वालों से मिलाना है या फिर आप और इनके बीच जो भी इश्यूज़ है उसको सॉर्ट आउट करने हैं। पहला इशू, जब आप दोनों अलग होते हो या फिर बात नहीं करते तो टेंशन बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर मैं भी अपडेट लेना वगैरह शुरू होता है। बट जब आप बात करना बंद करते हो तो पहला सवाल ऐसा क्यों होता है, उसका जवाब ढूंढना। एंड दूसरा सवाल कि जब लगता है कि मान लो सब कुछ सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में बस एक ही करना है कि वेट करना है, ठीक है। वेट करना है क्योंकि प्रैक्टिकली अभी सब कुछ संभव है। तो जो पहले जैसे मैंने कहा था पहले टारो के क्लैरिफिकेशन में कि भाई अब जो है मे बी वन ऑफ द फैमिली मेम्बर, फैमिली में से कोई एक व्यक्ति अभी सपोर्ट कर रहा है तो इनको अभी सोल्यूशन मिल रहा है। तो अगर आप दोनों के बीच अभी भी तनाव है इन दोनों चीज़ों को लेके, तो ये तनाव को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या हमें कार्ड मिले हैं फ्रॉम फॉर्चून कुकीज, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। 2 कार्ड चुनेंगे हम। पहला जो कार्ड मिला है वो है अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, एज यू कैन सी। एंड सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, और यहाँ आ चुका है लव, ठीक है। यहाँ पे रखता हूँ इसे। तो जो पहला कार्ड है अपॉर्चुनिटीज़, तो कह सकते हैं कि भाई ये मौके तलाश रहे हैं, ठीक है, कि भाई कौन सा मौका कब दस्तक देगा उसके लिए मुझे तैयार रहना होगा। एंड दूसरी बात है वो है लव। ज़िंदगी में अभी वो मिल रहा है जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी, यानी कि लव, तो वो इनको हासिल हो रहा है। बस इसके ऊपर इनको भरोसा रखना है कि भाई अगर भगवान देख रहा है तो वो डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करेगा। एंड जो मुझे सही लगा उसमें मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो मुझे सही लगा, अगर वो पहले डर रहे थे या फिर डिसीजन नहीं ले रहे थे, तो अब वो डिसीजन आसानी से आपके लिए खुद के लिए ले सकते हैं कि इफ़ आई लव यू देन आई विल बी विथ यू, ओके। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिवाइन डायरेक्शंस की, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 कार्ड। जो 2 कार्ड आ चुके हैं वो है होम। तो जो मैंने कहा कि फैमिली में से कोई अगर इनको सपोर्ट कर रहा है तो इनके लिए अभी बहुत ही बड़ी बात है वो, ठीक है। पहले जो इनको डर था कि पता नहीं फैमिली सपोर्ट करेगी या नहीं, तो अब उल्टा हो रहा है, फैमिली सपोर्ट कर रही है। एंड जो सेकंड कार्ड है वो है म्यूज़िक। सब कुछ बढ़िया हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि भाई म्यूज़िक सुनते हैं तो हर एक का म्यूज़िक का टेस्ट अलग अलग होता है, तो ये इसी को समझ रहा है कि फैमिली की सोच अलग थी, आप दोनों की सोच अलग थी,
अगर आप इस सोच को कहीं ना कहीं पे मिलाओगे ना, तो फिर बातें बनना स्टार्ट हो जाएगा, और यही बात ये पर्सन को अभी समझ में आ चुकी है। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।